नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 का ये जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है उत्तक। इससे पहले अध्यायों को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर को भी अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके इससे पहले जो कोशिका अध्याय है उस अध्याय को जो मैंने पढ़ाया है और फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी मैंने बनाया है, तो आप उसको जाके देख लें। उसके बाद आप इस उत्तक अध्याय का पहले जो मैंने बुक से पढ़ाया है उसको देखें और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन आंसर को देखें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे जो मैंने क्लास बुक से पढ़ाया है और उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर कराया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां से जाके उसको ज़रूर देखें, या फिर इस 9th क्लास का आप गणित अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके गणित को भी सीखें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को YouTube के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप हमारे उस चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ से जाके आप ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और वीडियो क्लास को आप स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप सही तरह से विषय वस्तु को समझ पाएंगे। तो आज ये लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उत्तक अध्याय का। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है कि एक पादप उत्तक का नाम बताइए। एक पादप उत्तक का नाम पूछ रहा है तो आप कोई सा भी बता सकते हैं। तो विभज्योतिकी उत्तक, या आप दूसरा भी लिखना चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक जो है वो जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। सरल उत्तक के दो उदाहरण दें तो क्या है, मृदुतक या पैरेन्काइमा या स्थूल कोण उत्तक। नंबर 4 में क्या है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती हैं। तो आंसर क्या होगा, विभज्योतिकी उत्तक। 5वां नंबर का सवाल क्या है कि विभज्योतिकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो स्थिति के आधार पर। नंबर 6 में क्या है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थल होता है। तो मृदुतक या पैरेन्काइमा। नंबर 7 में क्या है, दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। तो स्थूल कोण उत्तक या दृढ़ उत्तक। नंबर 8 क्या है, वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरित लवक या क्लोरेन्काइमा। 9 नंबर में क्या है, देखिए, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो स्थूल कोण उत्तक। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, दृढ़ उत्तक का। मृदुतक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखें। तो मृदुतक कोशिका गोलाकार, अंडाकार और नियमित होती है। ये पौधों के हरेक भागों में खासकर पत्तियों में होती है। 12 नंबर में क्या है कि दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। नंबर 13 में क्या है कि जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। जाइलम का निर्माण वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु एवं जाइलम मृदुतक में होता है। 14 नंबर में क्या है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन, यानी यहाँ से वहाँ माल ढोने का काम करता है ये। फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है। फ्लोएम 4 तत्वों से मिलकर बनता है। चालनी, नलिकाएं, सहकोशिकीय, फ्लोएम या बास्ट तंतु। 16 नंबर में क्या है कि किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा संवहन होता है। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियमी उत्तक के नाम लिखें। स्तंभाकार एपिथीलियम
या शल्काभ एपिथीलियम। त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथीलियम उत्तक पाई जाती है? शल्की या शल्काभ एपिथीलियम। पक्षमाभी एपिथीलियम की सीलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है? सीलियरी गति। संयोजी उत्तक के कोई दो उदाहरण दें। तो संवहन उत्तक और कंकाल उत्तक हैं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है? नाम लिखें। तो संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक, तरल या संवहन उत्तक। एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। फाइब्रोब्लास्ट या हिस्टोसाइटस। नंबर 23 में क्या है? एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाला संचयी भोज्य पदार्थ क्या है? वसा है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? श्वेत तंतुमय उत्तक या संयोजी उत्तक। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? पीला तंतुमय उत्तक। 26 में क्या है कि 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखें। उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रीन। 28 नंबर में क्या है कि 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम लिखें। तो लसिका और दूसरा है रक्त या रुधिर। 29 नंबर में क्या है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है? तो पेशी उत्तक के कारण होता है। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? तंत्रिका उत्तक का बना होता है। नंबर 32 में क्या है? देखिए, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो श्रम विभाजन। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो वो उत्तक कहलाते हैं। तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होता है? तो संवहन उत्तक के निर्माण से ये कार्य होता है। 36 नंबर में क्या है कि पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी विभज्योतिकीय उत्तक कहलाते हैं। नंबर 37 में क्या है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो विभज्योतिकीय उत्तक के फलस्वरूप होता है। सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है। नंबर 39 में क्या है कि जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो वायुत्तक या एरेनकाइमा। 40 में क्या है कि किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं? तो दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? तो क्यूटिकल की परत रहती है। 42 नंबर में क्या है कि क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है? कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जटिल अस्थायी उत्तक कहलाती है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं। सहकोशिकाएं चालिनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती हैं? पार्श्व भाग में या पीछे। 46 नंबर में क्या है कि किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं
फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं तो सल्की या शल्काव एपिथीलियम उत्तक। 47 में क्या है, किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुल विद्यमान होते हैं तो स्तंभाकार एपिथीलियम उत्तक। 48 नंबर क्या है कि छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है। इसका आंसर लिखना छूट गया है तो आप लिख लेंगे सल्की या सल्काव एपिथीलियम उत्तक ही छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल, मुख, इन सब में उसी उत्तक से बने होते हैं। 49 में क्या है, देखिए घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं, क्यूबाइडल एपिथीलियम कहते हैं। अंडवाहिनी में अंडाणुओं को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है, पक्षमल एपिथीलियम। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं लिफोसाइट के द्वारा होता है। किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो जालवत संयोजी उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाह्य कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है, उपास्थि उत्तक। हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तो मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है तो 55% है। किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रजक को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सोन में अंतिम छोर की कोशिकाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर क्या बनाती है, सिनेप्स बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को यहाँ तक देखने के बाद आप संतुष्ट हुए होंगे। आपको ये वीडियो क्लास कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी उत्तक अध्याय के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।